Hello dear students, in this lecture we will discuss about advantages and disadvantages of white box testing. So white box testing जैसा कि आपको पता है कि कोड पूरा रिवील होगा, जो भी डेवलपर एक्सपर्ट्स हैं वो उस कोड को देख सकते हैं, अगर कुछ एरर आती है तो उसको उसकी पहुंच उनके पास कोड तक की है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर था उसकी पहुंच सिर्फ उस बॉक्स तक की थी और इंटरफेस तक की थी मैक्सिमम, लेकिन व्हाइट बॉक्स में कंप्लीट डेप्थ तक आपके पास पहुंच है। आप है ना, जो भी एरर आ रही है उसका एक्चुअल रीजन क्या है वो भी देख सकते हैं, कोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को एडवांटेज को लेकर। एज द टेस्टर हैज नॉलेज ऑफ द सोर्स कोड की पूरी जानकारी है टेस्टर के पास। It becomes very easy to find out which type of data can help in testing the application effectively. कौन सा डेटा पास करेंगे, क्योंकि उसको इंटरनल सर्किटरी पूरी दिख रही है, इंटरनल कोडिंग दिख रही है उसको। सर्किटरी इज नॉट अ राइट वर्ड, इंटरनल कोडिंग दिख रही है उसको, है ना। जनरली एक सर्किटरी को लेकर भी एक टर्म रहता है, जनरली आपने फ्रेमवर्क्स में सुना होगा, ऑटो वायरिंग, है ना। सो these terms are just interchangeably used. So what we study here कि जो भी टेस्टर है उसके पास पूरी जानकारी है, वो अपने हिसाब से टेस्ट केस को इनपुट देकर और चेक कर सकता है और डेप्थ तक उस एप्लीकेशन के अंदर पहुंच सकता है, इफेक्टिवली टेस्ट कर सकता है। दिस पर्टिकुलर टेस्टिंग ऑप्टिमाइज द कोड। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? इस टेस्टिंग के डिफरेंट केसेस से हमें पता चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर केस पास होने के लिए कोड को कैसा होना पड़ेगा। सो आप समझिएगा, एक सर्टेन टेस्ट केस के होने पर कोड का जो रिफाइनमेंट है वो पॉसिबल है ना। सो टेस्ट केस के होने से भी डेवलपर क्या करेगा, उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं था पता कि टेस्ट केस ये वाला आने वाला है, उसने तो अपने हिसाब से कोडिंग कर दी थी। अब जो टेस्टर है जिसके पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का चार्ज है, वो उस टेस्ट केस को देखेगा, अच्छा ओके कोड दूसरे फैशन में हुआ है, टेस्ट केस ये वाला पास कराना है, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन करने के बाद फाइनल एक कोड और जनरेट होगा जिसको अपन बोलेंगे ऑप्टिमाइज्ड कोड, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड कैन बी रिमूव्ड विच कैन ब्रिंग द हिडन डिफेक्ट्स। अब जनरली क्या होता है, बहुत सारी चीजें, अब आप फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के केसेस हम चेक करते रहते हैं, कॉन्टेक्चुअली चेक करते रहते हैं। होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर एपीआई है, अगर मान लो वो एपीआई करंट फंक्शन में नीडेड है तो हमने उसको कॉल कर लिया, उसके हिसाब से प्रोग्राम को डिजाइन कर दिया, बाद में हमें पता चला कि नहीं इससे भी बेटर एक एपीआई अवेलेबल है, तो हमने उसको अभी वहीं छोड़ा हुआ है पिछली एपीआई को, और अगली एपीआई को उस पर जोड़ दिया है, और अगली एपीआई से हम काम कर रहे हैं, पिछली एपीआई का कोड पड़ा हुआ है, हम उसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ऐसा कोई कोड है जो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड कहलाता है बेसिकली, या जो कि अनऑप्टिमाइज्ड कोड हो, तो हम उसको जैसे ही हटाएंगे तो हमें हमारा जो कोड को लेकर अंडरस्टैंडिंग है और बेटर हो सकती है, ठीक है। सो बोलते हैं ना, कचरा हटा दो, क्लीन अप कर दो, कोड को भी हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं। कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, beautifier.com जैसी कोई वेबसाइट्स हैं जिसमें कोड को आप जैसे ही पुटअप करेंगे तो कोड को पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में, वो फुल्ली नेस्टेड वे में शो कर देता है। जैसे हम बात करते हैं ना, कर्ली ब्रेसेस की बात करें या नेस्टिंग की बात करें, तो जनरली कोई किसी का चाइल्ड, ये इसका ये पेरेंट है, मान लो इसका चाइल्ड है तो चाइल्ड यहाँ से शुरू होगा, फिर ये इसका भी कोई चाइल्ड है तो उसका चाइल्ड यहाँ से शुरू होगा, फिर क्लोजिंग की बात करें तो अगेन क्लोजिंग इस तरह से होगी। तो जैसे आप अंदर गए हो वैसे ही आप बाहर आओगे। सो नेस्टेड वे में, फॉर्मेटेड वे में कुछ पर्टिकुलर टूल्स हैं जो हेल्प कर देते हैं कोड को और बेटर अंडरस्टैंड करने में, जिससे हमें हो सकता है छुपी हुई एरर्स थी उस समय, जैसे ही वो कोड हटा या फॉर्मेट हुआ वैसे ही हमें वो एरर्स दिखने लगी, होता है ऐसा, ठीक है। So due to the tester's knowledge about the code, maximum coverage is attained during test scenario writing. टेस्टर की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। सो एक्सपीरियंस कहीं पर भी हो हमेशा एक प्रॉफिट केस बनता है, ये आप समझ लीजिएगा, है ना। चाहे वो टेस्टिंग के केस में नॉलेजेबल पर्सन हो, चाहे वो डेवलपमेंट के केस में हो, डिजाइनिंग के केस में हो, एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स, ठीक है। सो ड्यू टू द टेस्टर्स नॉलेज अबाउट द कोड,
कोड के बारे में टेस्टर की नॉलेज एक उसको एज दे देती है, जिससे वो सारे पूरा बोलते ना कोड को कवरेज कर सकता है, कवर कर सकता है, कोड पर मैक्सिमम कवरेज कर सकता है, उसको पूरा ट्रेस आउट कर सकता है और इफेक्टिवली कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो डिसएडवांटेज इसमें अब क्या होंगे? ड्यू टू द फैक्ट दैट स्किल्ड टेस्टर इज नीडेड। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर टेस्टिंग के लिए एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है तो उसके कॉस्ट भी ज्यादा होगी, उसके इन्वेस्टमेंट्स भी उस पर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, टू हायर दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? सो स्किल्ड ट्रेनर और उसके आवर्स का जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, ये भी आप समझिएगा। सो स्किल्ड टेस्टर इज नीडेड टू परफॉर्म व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि कोड लेवल पे उसको लेके जा रहे हो, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर पर्सन उस लेवल की नॉलेज रखता होगा, तभी वो उसको टेस्ट भी कर पाएगा। सो कॉस्ट विल इंक्रीज, ये उसका पहला डिसएडवांटेज है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू लुक इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर। इस पूरे कोड में ये आपको 4 लाइनें मैंने बस खींची हुई हैं, ये लाखों लाइन का कोड हो सकता है। इस पूरे कोड में आपको यानी एक टोटल कवरेज करना है। सो टोटल कवरेज कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाती और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होती। सो हिडन एरर्स कुछ रह जाती हैं। सो कुछ जो पाथ हैं जो टेस्ट होने चाहिए थे वो अनटेस्टेड रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति भी जनरेट होती है। सो दिस कुड बी अ डिसएडवांटेज। देन हम बात करें, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग as it requires specialized tools like code analyzer and debugging tools. So जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्यूटीफायर जैसे कोई टूल्स थे जो ब्यूटीफाई कर देते थे, जिससे हमारा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, कोड को देखने का नजरिया बदल जाता है और कहीं और डिफाइंड हो जाता है। ऐसे कुछ अगर टूल्स होते हैं जो कोड को एनालाइज करें और कोड के लिए स्पेशलाइज्ड कुछ टूल टिप देना शुरू कर दें कि यहाँ पे एरर हो सकती है। आपने देखा होगा कुछ एडिटर्स में कोड लिखा है अपन ने, बाकायदा हाईलाइटेड हो जाते हैं कोड, यहाँ पे कुछ एरर हो सकती है, रेड कलर से हाईलाइट हो गया, या फिर कुछ मिसिंग है तो उसने हाईलाइट करके दे दिया। तो कोड एनालाइजर्स टूल्स का यूज करना थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। और डिबगिंग टूल्स क्या होते हैं? जब आप को समझ में नहीं आ रहा है एरर क्या है, विजुअल वे में या मैनुअल वे में आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो डिबगिंग टूल्स आपको हेल्प करते हैं। सो ये पर्टिकुलर टूल्स का व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के साथ स्पेशलाइज्ड वे में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग as it requires specialized tools like code analyzer and debugging tools. So these are the disadvantages of white box testing. So we have discussed advantages and disadvantages. Thank you.